पिल्लू भाई पहाड़ों की ट्रिप कंप्लीट करके आ ही रहे थे कि तभी दो बाइक वालों के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया। जय श्री राम दोस्तों, हम लोग पिथौरागढ़ ट्रिप से वापस आ ही रहे थे कि तभी दो बाइक वाले अचानक हमारी गाड़ी के आगे आ गए और बोले अब हमारा मन भर चुका है, अब हम जीना नहीं चाहते। और वहीं अगर हमारी गाड़ी की बात करी जाए तो बम्पर के अलावा और भी बहुत कुछ नुकसान हुआ है। ये लौंडे रॉन्ग साइड से ऊपर की ओर आ रहे थे और गलती मानने को भी तैयार नहीं थे। और फिर मामू ने इन्हें हिंदी में दोबारा से पिक्चर समझाई। दोस्तों एक मोड़ पीछे था, वहां भी इन्होंने अपनी बाइक हल्की नहीं करी और इस मोड़ पे हमारी गाड़ी में आके क्रैश हो गए। तो अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट आउट करा के फाइनली हम लोग रोड पे आ चुके हैं। दोनों लौंडे भी पास ही बैठे हैं और गाड़ी भी खड़ी है। और ऑन द स्पॉट पंचर लगाने वाले भाई की भी एक दुकान थी, लेकिन इनका तीनों में से कोई भी जैक नहीं चल रहा था। तो अपनी गाड़ी में से जैक निकाल के मिस्त्री साहब को दिया गया और 5 मिनट बाद खुशी मिली कि चैम्बर टेढ़ा हो चुका है और स्टीयरिंग रॉड भी टूट चुकी है। पिल्लू भाई पास में बंधे हुए थे और तभी एक मिस्त्री साहब से बात हुई। उन्होंने कहा कि आप इसे हथौड़े से भी ठोकर सीधी कर सकते हो। तो कई बार हथौड़े से ठोका पीटी करने के बाद भी हमसे ठीक नहीं हुई और ना ही ये हमसे खुल पा रही थी। तो फाइनली 2-4 हथौड़े मारने के बाद हमने टायर चढ़ा दिया। अलाइनमेंट आउट होने की वजह से आगे को तो गाड़ी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन बैक गियर में 20 की स्पीड पे रिवर्स चल रही थी। पिल्लू भाई ने भी अभी दोनों लौंडे पकड़ रखे थे और सारा सामान बाहर पड़ा था। पिल्लू भाई बोले सामान डिग्गी में डालो, बारिश आने वाली है। और बारिश आती सामने वाले पहाड़ से पत्थर भी गिरने लगे। सिर छुपाने के लिए होटल तो था, लेकिन खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी और लौंडे भी बाहर बैठे थे। और तभी मामू ने निकाली अपने बैग से चाय की दुकान और फटाफट ग्लासों में डाला गया मिल्क पाउडर और चूल्हे के ऊपर रखा गया पानी गर्म होने। फिर याद आया कि जिनकी वजह से हम यहाँ उन्हें भी चाय पिला दी जाए। एक नंबर वाली चाय बनके तैयार है, लेकिन लौंडों ने चाय पीने से इनकार कर दिया और ये चाय नसीब में थी इन दो अंकलों के। तो हमने भी लगवाई डुबकी और लिया गया बारिश में चाय का आनंद। मालिक अंदर लग्जरी में लेटे थे, तो मैंने कहा पिल्लू भाई आओ बाहर बारिश पड़ रही घूमेंगे। और मामू ने चाय की दुकान बंद करके देखा तो सीएनजी खत्म हो चुकी थी, लेकिन पेट्रोल फुल था। तो हमने एक क्रेन वाले भाई से बात करी, वो बोले 3 घंटे में क्रेन भेज दूंगा। तो नए छाते की अनबॉक्सिंग करके मामू को दिया गया छाता, क्योंकि मैं मामू और पिल्लू जाएंगे अब रोड का इंस्पेक्शन करने। हमारे सुनने में आएगी यहाँ से थोड़ा आगे पहाड़ गिर गया और रोड बंद हो चुकी है, जिससे पिल्लू भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बहाने हमारा पिल्लू को और भी ज्यादा पहाड़ों में रहने को मिल रहा है। और इस बात की खुशी हमें भी थी, क्योंकि हम भी चाहते हैं पिल्लू भाई हमेशा खुश रहे। क्योंकि दोस्तों पिल्लू भाई को सबसे ज्यादा पसंद है ऊंची ऊंची पहाड़ियों से नीचे झांकना। बचपन से ही पिल्लू भाई कोने पे खड़े होकर पहाड़ों की गहराइयों का जायजा लेते हैं। सामने पूरा पहाड़ नीचे आ रखा था और दो लौंडे पहाड़ के कोने पे बैठ के मौत को दावत दे रहे थे। पता नहीं क्या हो गया इस दुनिया को, साला कोई जीना ही नहीं चाहता। जायजा लेके पिल्लू भाई करे गए अंदर और रोड पे खड़े होकर उठाया गया लौंडे होने का फायदा। क्योंकि दोस्तों ये लोकेशन बहुत ज्यादा खराब है, कभी भी पहाड़ गिर सकता है, तो हमें बैक गियर में ही आगे बढ़ना होगा। हल्द्वानी से 160 किलोमीटर पहले मेन टास्क था जाम भरा ये पुल क्रॉस करना। उल्टे चलते हुए ये बात तो समझ आ रही थी कि ट्रिप तो बढ़िया गई, लेकिन अब रायता फैल चुका है और ये रायता फैलेगा अगले 40 किलोमीटर तक, जब तक हम चंपावत नहीं पहुंच जाते। रास्ते में पिल्लू भाई देख रहे थे कि कुछ लौंडे मुर्गी के पीछे जा रहे हैं और मरे पे दो लाते तो तब पड़ी जब आगे वाले टायर में हवा कम होने लगी। फिर बैक गियर में पहुंचे गए एक होटल पे जहाँ खाना ही नहीं था और फिर पता नहीं कितने सारे हेयर पिन बैंड। बैक गियर में क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे इस होटल पे, जहाँ पर सब्जी तैयार रखी थी, बस पिल्लू भाई के आदेश की देरी थी। तो बाहर निकल के पिल्लू भाई ने आदेश किया और लग गई थाली। और आज सीख मिली कि अगर व्यवस्था खराब हो तो कहीं भी कुछ भी खा लेना चाहिए। रात हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमें 15 किलोमीटर का सफर और तय करना है। तो 20 की स्पीड पे फाइनली 1 घंटे बाद हम चंपावत पहुंच गए, जहाँ पिल्लू भाई के फैंस उनसे बहुत ही कैजुअल तरीके से मिलने आए, जिस बात पे गुस्सा होकर पिल्लू भाई ने उन्हें गाली बक के भगा दिया। तो चंपावत में पानी की बोतल लेके हम पहुंचे सीधे होटल के बाहर और शटर उठा के आवाज लगाई कि है कोई जिसे 1000 रुपए कमाने हैं। इन्हें तो नहीं कमाने, लेकिन इनके सामने एक थे जो बोले कि हम 1500 कमाएंगे। और होटल में घुसते ही हमें सबसे पहले ये डील डालनी पड़ती है कि हमारे साथ एक 4 पैरे वाला लौंडा भी है, अगर उसे एक्सेप्ट करोगे तभी इस होटल में कमरा लिया जाएगा और कल सुबह कराएंगे अब गाड़ी ठीक। बोलो हर हर महादेव।